चैनल है भीनमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जैसे कि हमारे डेलीगेशन मिशन गए हुए हैं देश देश विदेश विदेश, और उसी प्रकार से हमारी सरकार बहुत ही मजबूत है। न केवल सरकार मजबूत है बल्कि जो कार्य विपक्ष अगुवाई करके कर रहा है वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसी की ताकत है कि हम जवाब दे सकते हैं कि एक संयुक्त राष्ट्र कह सकते हैं, समृद्ध राष्ट्र की तरह हर देश को। तो हमारे देश के लोग हर तरीके से सेना, सरकार व विपक्ष सभी एकजुट है। इसी प्रकार से हम जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसी के तहत मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसी के तहत ही अब कल मॉक ड्रिल होगी, जो कि लगभग सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें मॉक ड्रिल होगी। और उसी के तरीके से कभी भी युद्धो काल हो सकता है। तो उसी प्रकार से हमें किस प्रकार से अपनी खुद की रक्षा खुद करना है, वह हर तरह से अपनों को जान माल से बचना है। कभी भी ये ऑपरेशन सिंदूर जारी और कभी भी ये हमला होगा और जरूर होगा और भारत की तरफ से होगा, परंतु हमारा बचाव तंत्र क्या है इसी को लेकर के हमें जागृत रहना और इसी को लेकर के हमें अपना खुद बचाव करना है। किसी प्रकार से हम अपनी जान माल की रक्षा करें वह सामने वाले दुश्मन देश को हम सब भारतवासी कैसे जवाब दे, इसी को लेकर के सिंदूर जारी है, सिंदूर रुका नहीं। और इसी के तहत आप आगे सुनेंगे पीएम को। कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। तो अब सबसे बड़ी स्ट्राइक होगी और वो होगी हमारे दुश्मन देशों के विरुद्ध, जो होगी स्वदेशी को लेकर, यानी दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। और न केवल चौथी से पांचवी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ चुके हैं, बल्कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को विश्व की हम अग्रसर है। और न केवल अग्रसर अर्थात मुजाहिदीन पूरे विश्व के विश्व दुनिया कह सकते जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। जहां मौका मिला ये मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, और हम सहते रहे। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है पूरा शरीर परेशान रहता है। हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकालते रहेंगे। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। ये आप लोगों के लिए खास अपडेट है कि अभी जो बांध है पाकिस्तान में पानी जाने को लेकर के, और हमने उनकी गाद निकाली है कि पानी थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश, समझ गए, छोटी आंख, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली
कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी पार्टी विपक्ष के योग्य है और वहीं पे संघर्ष करते हैं। इसी प्रकार सत्ता में रहते हुए बोल दिया सीधे सीधे स्वदेशी अपनाओ देश बसाओ। वैसे बीजेपी का भी यही मंच है, स्वदेशी मंच, जिसका हम काफ़ी सालों से उपयोग कर रहे हैं और इसी के अनुसार स्वदेशी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। इसी को लेकर पीएम ने साफ साफ कह दिया है कि स्वदेशी अपनाओ और देश बसाओ, और इन जो राष्ट्र विरोधी तत्व है या जो भी दुश्मन देश है उनका बहिष्कार करो और उनकी कोई चीज न खरीदो। हमें मालूम तक नहीं। कुल मिला करके कहा जाए तो स्वदेशी लाओ देश बसाओ, अर्थात कोई भी चीज जो आप उपयोग में कर रहे हैं वो स्वदेशी चीज। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। इस प्रकार से कोई भी देश का नेता नहीं बोल सकता, परंतु जो मोदी जी ने साफ देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए, और इसके लिए हमने मोदी ने कहा वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैं मेरे जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं वो पूछते हैं। तो आज के ज़माने में कहा जाए तो संयुक्त भारत, समर्थ भारत, और कुल मिला के कहा जाए तो सक्रिय भारत, इसी को लेकर के मोदी जी ने कहा।